नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर में इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर से वाबस्ता अफराद काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5-2 साल से पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी नहीं हो रही, और जिन लोगों ने सरमायाकारी की हुई थी उनका पैसा भी इस वक्त डूब चुका है। जो प्लाट नाज़रीन आज से आपने 3-4 साल पहले ख़रीदा था, उसकी कीमत में रत्ती बराबर भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उसकी कीमत जो है वो मार्केट से कम हो चुकी है। तो पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी सेक्टर से वाबस्ता अफराद हैं, अगरचे उनको इस वक्त उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी सेक्टर 2025 में इसमें बूम आएगा, ये प्रॉपर्टी सेक्टर बहाल होगा, लेकिन जो सरमायाकार हैं उनको समझ नहीं आ रही कि प्रॉपर्टी सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब जिन लोगों के पास पैसा है वो अपना पैसा प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर से निकाल कर जो दूसरे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार हैं, सरमायाकारी है, वहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर सोने में लोगों ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सोने की कीमत में हर रोज़ इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर पिछला 10-15 रोज़ का जो डेटा है उसमें भी आप देखें तो सोने की कीमत में कोई 8 से 10 हज़ार रुपये फ़ी तोले का इजाफा हुआ है। सोने की इस वक्त पाकिस्तान में जो कीमत है वो 3,09,400 रुपये तक पहुंच चुकी है, और ये 24 कैरेट गोल्ड है जो कि पाकिस्तान में फ़रोख्त होता है। इसकी कीमत 3,09,400 रुपये फ़ी तोला तक पहुंच चुकी है। और जो लोग सोने के कारोबार से वाबस्ता हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा और ये 4 लाख रुपए फ़ी तोला तक पहुंच सकती है। इसकी 2-3 वजूहात जो हैं वो बताई जा रही हैं। पहली वजह यह है कि इस वक्त जो आलमी मईशत है उसमें भी गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चीन के साथ भी महाज आराई कर रहे हैं, रूस के साथ भी महाज आराई कर रहे हैं, और कनाडा के साथ भी महाज आराई कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इन ममालिक से जो भी चीज़ें अमेरिका दरामद कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए जाएंगे, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे और फिर ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। तो जो चीन, रूस और कनाडा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मसनूआत के ऊपर आपने टैक्सेस इजाफी लगाए तो फिर हम भी अमेरिका की जो मसनूआत हम दरामद करते हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, उनके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। तो इस वजह से जो आलमी मईशत है वो भी इस वक्त हिचकोले खा रही है, और सोने से मुताल्लिक जो आदाद शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोने की ख़रीदारी कर रहा है। साल 2022 में अमेरिका ने 1082 टन सोना ख़रीदा था। साल 2023 में अमेरिका ने 1037 टन सोना ख़रीदा, और साल 2024 जो है इसके अंदर अमेरिका ने 1180 टन सोना जो है वो ख़रीद चुका है अमेरिका। और ये भी इतलात हैं कि लंदन से न्यूयॉर्क सोने की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा की जा रही है। जो भी सोना लंदन में इस वक्त मौजूद है वो दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और चाइना शामिल हैं। जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जो हैं वो भी सोने की ख़रीदारी कर रहे हैं। और सेंट्रल बैंक जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है वो भी इस वक्त सोने की ख़रीदारी बहुत बड़े पैमाने पर ख़रीद रहा है। तकरीबन कोई 51% के करीब सोना जो है वो चीन और रूस ख़रीद चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि 50 साल तारीख़ में ये सबसे ज़्यादा सोने की ख़रीदारी है। क्योंकि जो आलमी जोग्राफियाई हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी मईशतों को नुकसान पहुंचा है। अब जो हमारा ख़ित्ता है इसमें चीन जो है वो ताइवान के साथ जंगी हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और ये ख़दशा है कि यहाँ पर भी एक जंग छिड़ सकती है। तो जो आलमी माशी सूरत हाल है उसमें गोल्ड की, सोने की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
अब पाकिस्तान में लोगों के पास ऑप्शन है, या तो वो सोने में अपनी सरमाया कारी करें या फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में करें। इसके साथ साथ जो दीगर हमारे सेक्टर हैं जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी है या फिर डॉलर्स हैं, वहाँ पर भी लोगों ने सरमाया कारी की है। लेकिन जो पिछले 5 साल का डेटा है, आदाद व शुमार है, उसमें अगर देखें तो गोल्ड में, सोने में सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है। अगर किसी ने 1 साल पहले सोने की जो ख़रीदारी की थी, आज उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। 5 साल में जो सोने के ऊपर मुनाफा मिला है उसकी शरह 26.3% है। अगर किसी ने डॉलर ख़रीदे थे तो वो 12.4% उसको मुनाफा मिला है, और अगर किसी ने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की थी तो उसको सिर्फ 11.20% प्रॉफिट मिला है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी ने अपना सरमाया लगाया था, पैसा लगाया था, तो उसको 23.1% के करीब प्रॉफिट मिला है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गुज़िश्ता 5 साल के दौरान वो भी सोने में हुआ है, और ये 26.3% के लगभग है। अब 2-3 बड़ी वजूहात हैं जो कि लोग बता रहे हैं कि अगर आप सोने में ख़रीदारी करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो इससे आपको मज़ीद प्रॉफिट हो सकता है। उसकी पहली वजह यह है कि इस वक्त जो सोने की कीमत है 3,09,000 के करीब, ये अभी कम है, ये मज़ीद बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ने का ख़दशा है। और नाज़रीन, अगर आप इसी हफ्ते की जो हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट है उसमें भी आप देखें तो पाकिस्तान में भी महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, और ये तवक्को है मरकज़ी बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और वज़ारत ख़ज़ाना को कि अगले जो 5-6 महीने हैं बजट तक, इसमें पाकिस्तान में भी महंगाई में इजाफ़ा होगा, और जैसे जैसे महंगाई में इजाफ़ा होगा तो सोने की कीमत भी बढ़ती जाएगी। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है, उसमें भी पाकिस्तान में इजाफे का ख़दशा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, और ये चैलेंजेस जो हैं इनके ऊपर काबू पाना हुकूमत पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, जिससे मुआशी अदम इस्तेहकाम, मुआशी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो प्रॉपर्टी सेक्टर में तो बूम आने से रहा, लेकिन सोने में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट भी तस्वुर की जाती है, क्योंकि अगर आपके पास सोना मौजूद है तो ये कभी डी वैल्यू नहीं हो सकता, महंगाई का भी मुकाबला करता है और फिर आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे के जाता है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर या बाकी सेक्टर की निस्बत सोने में प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।